रियासत के अंदर इंतखाबी दंगल सज चुका है और इस बिसात पर कौन कहां पर चुनाव लड़ेगा आने वाले दिनों में सारी बातें क्लियर होंगी। लेकिन एक एक करके तमाम सियासी जमातें अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो लेकर सामने आई है और इसी इलेक्शन मैनिफेस्टो के दौरान कहीं पर 370 की गुहार है, कहीं पर कैदियों की रिहाई का मामला है, कहीं पर पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की वकालत की जा रही है और कहीं पर ट्रेडिशनल रास्तों को खोलने की बात हो रही है। बिजली की भी फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा नहीं बनाया जाएगा वो अलग सवाल है, लेकिन 200 से 400 यूनिट फ्री करने की भी बात सामने रखी गई है। इस बीच सवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बेदरीक उठाए गए। कहा गया कि जिस तरीके से इलेक्शन मैनिफेस्टो लाए गए हैं दरअसल माजी की यादों को ताजा करना चाहते हैं और सूरत हाल को इंतहाई खराब करना चाहते हैं। अब जो खबर सामने आ रही है मसला 370 वाला भी है, जिस पर वजीर दाखिला का बड़ा बयान सामने आया है और दाखिला वजीर ने साफ कर दिया है कि 370 को वापस बहाली का कोई भी इम्कान नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर किसी भी तरीके से 370 की बहाली को यकीनी नहीं बनाया जाएगा और जिस तरीके से दो सूबाई सतह की जमातें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक इमोशनल मैनिफेस्टो और कार्ड लेकर सामने आई है, अवाम हर बात को समझती है और मरकजी हुकूमत पहले ही अपना पॉलिसी क्लियर कर चुकी है कि किस तरीके से आने वाले दिनों में सियासत होगी और इन मामलात पर 370 और 35 के मामले पर किसी तरीके से कोई भी गुफ्तगू नहीं होगी। सवाल उस वक्त पूछा गया जब रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर चीफ सेक्रेटरीज और कई जो डीजीपीज थे उनको भी जो नॉर्थ ईस्ट की सूरत हाल है उस पर मुशावरत करने के लिए, बातचीत करने के लिए और सलामती सूरत हाल कैसे बेहतर हो, स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाए, नक्सलवाद के खिलाफ बातचीत भी हो या फिर अगर कहीं हथियारों से जवाब देना है तो क्या वो रास्ता सही है। ये सारी चीजें इस मीटिंग में डिस्कस हुई। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो शुमाल मशरकी रियासतों के अंदर मौजूदा सूरत हाल का जिक्र करने के बीच दो बड़े सवाल पूछे गए कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल में दफा 370 की बहाली का वादा किया जा रहा है, तो उस पर कहा कि यह मुमकिन ही नहीं, जो मोदी सरकार ने दफा 370 दफन कर दी है वो वापस लौट ही नहीं सकती। सवाल पूछा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस एक साथ आई है, तो वजीर दाखिला के मुताबिक मैंने 10 सवाल पूछ दिए, मुझे अभी तक उनका जवाब नहीं मिला। और तीसरी बात, कश्मीरी पंडितों की वापसी का भी सवाल पूछा गया जो इस बार लोकसभा के सेशन में भी पूछा गया, तो कहा कि बहुत सारे लोग मुख्तलिफ रियासतों और यूटीज के अंदर रहते हैं, जो लोग वापस जाना चाहते हैं उनके लिए दरवाजे हमारी तरफ से खुले हैं, लेकिन जो ना जाने चाहें, जिनकी मर्जी वापस कश्मीर में लौटने की नहीं है, उनको सरकार जबरदस्ती नहीं कर सकती। ये जवाब उस वक्त आ रहा था जब मुख्तलिफ पार्टियों ने एक तरफ इंतखाबी मंशूर भी जारी किया है और कांग्रेस से सवाल भी पूछे जा रहे, काफी उथल पुथल सियासी एतबार से मची है। लेकिन चीफ सेक्रेटरीज और डीजीपीज की नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट के अंदर होने वाली मीटिंग के बाद 4 बड़ी बातें। नौजवानों के मुतालिक भी एक सवाल का जवाब आया, जरा अमित शाह साहब की बात सुनाते हैं आपको, जिसमें उन्होंने क्या स्ट्रेटेजीज नॉर्थ ईस्ट के अंदर रही जहां पर नौजवान हथियार छोड़कर वापस मेन स्ट्रीम में लौटे। इस बात की उन्होंने एक बार फिर से वजाहत की और मरकजी हुकूमत की बड़ी कामयाबियों में से एक कामयाबी भी करार दी। तो कहना नहीं चाहता, परंतु एक बात आप समझ लीजिए, 370 अब हमारे संविधान में से नष्ट हो चुकी है और फ्यूचर में भी इसके लिए हमारे संविधान में कोई जगह नहीं है। वो मैं देश की जनता को, कश्मीर की जनता को कहना चाहता हूं। जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इस समस्या को चैलेंज के रूप में स्वीकार किया गया, दोनों दृष्टि से। एक तो जिनके हाथ में हथियार है उनको हथियार छुड़ाने का प्रयास करना और नहीं छोड़ते हैं तो उनको एंगेज करना, और दूसरा एक क्षेत्र में विकास का जो अभाव दिखाई पड़ता था, व्यक्तिगत विकास, गांव का विकास और क्षेत्र के विकास, ये 3 लिंब में ये पूरे क्षेत्र को विकास की दिशा में पूरे देश के अनुरूप एक स्तर पर लाना। जो जाना चाहते हैं वो सभी को बसाने के लिए भारत सरकार कटिबद्ध है। जो देश में अभी किसी जगह पे अच्छे से एस्टेब्लिश हो गए हैं, वो जाना नहीं चाहते, उनको हम कुछ कर नहीं सकते। जो जाना चाहते हैं सभी को हम बसाएंगे। पहले एक बात समझ लो, अलायंस के लिए मैंने प्रश्न नहीं उठाए हैं। मैंने प्रश्न उठाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा है, तो उनके अलायंस पार्टनर
कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी इसके साथ सहमत है या नहीं है, वो घोषणा करे। एजेंडा क्या है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जिसको प्रिंटेड उन्होंने बांटा है? एजेंडा क्या है? कश्मीर का अलग ध्वज बनेगा राष्ट्र ध्वज के सामने, जो पहले था वो वापस लाना चाहता है। क्या कांग्रेस पार्टी इसके साथ सहमत है? 370 वापस इंट्रोड्यूस करने की मांग रखेंगे, क्या कांग्रेस पार्टी इसके सहमत है? उन्होंने कहा है कि मोदी जी के आने के बाद जो एसटी, एससी, ओबीसी का रिजर्वेशन मिला 370 जाने के बाद, इस पर हम पुनः विचार करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी ने ये स्पष्टता करनी है कि जम्मू कश्मीर में से एसटी, एससी, ओबीसी के रिजर्वेशन को समाप्ति की जो बात है, इससे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी सहमत है या नहीं है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास है ओबीसी के रिजर्वेशन को इतने सालों तक केवल और केवल कांग्रेस वजीर अमित शाह को आप सुन रहे थे जो रायपुर के अंदर थे, लेकिन मामला जम्मू कश्मीर की असेंबली का भी सामने आया और कुछ सवालों का जवाब भी उन्होंने दिया। 370 से लेकर दीगर मामलात पर वजीर दाखिला का बयान आपके सामने।